हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा स्टडी हब। और आज हम पढ़ेंगे भिन्न। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाएं उन पे वीडियो को देखें। हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक मैथ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे और हमारा लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है भिन्न और भिन्नों के प्रकार। कि भिन्न होती क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का बेस क्या है, भिन्नों को प्रकार किसे कहते हैं, इस सभी का आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो आज देख लीजिए कि भिन्न क्या होती है। जैसे भिन्न का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा 9/4 1/6 3/9 इस प्रकार की ये हमारी भिन्न होती है। आपने पढ़ा होगा ये हमारी भिन्न होती है, ठीक है। तो अब हमारा भिन्न में जो हमारा बेस लेवल होता है वो ये मान लो, जैसे कि ये जो हमारा इसे कहते हैं हम अंश। अपर लेवल को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। ये हमारा होता है भिन्न। अब हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार तो जो हमारा पहला वो हमारा है उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि उचित भिन्न में हमारा अंश जो होता है वो होता है छोटा, हर जो होता है हमारा बड़ा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको समभिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि समभिन्न कैसे कहते हैं। अगर उचित भिन्न वहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज जाओ कि ये तो हमने पढ़ाई नहीं। तो उचित भिन्न और समभिन्न एक ही होता है, ठीक है। उचित भिन्न को ही हम समभिन्न कहते हैं, समभिन्न को ही हम उचित भिन्न कहते हैं। तो इसका जो मतलब होता है उचित भिन्न क्या है, समभिन्न का अंश होता है छोटा, हर होता है बड़ा, ठीक है। डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ, नहीं तो आप लिख लीजिए। जैसे कि अंश छोटा हो, हर बड़ा हो तो कहलाती है उचित भिन्न, ठीक है, या समभिन्न। उचित भिन्न का यूज बहुत कम होता है, समभिन्न का ज़्यादा यूज होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको दोनों को ध्यान रखें, ठीक है। इसको भी माइंड में रखें कि उचित भिन्न और समभिन्न एक ही होते हैं। तो हमारा जो अंश होता है मैंने आपको बताया ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो इसमें क्या बताया कि अंश जो है वो बड़ा छोटा, हर बड़ा है। तो ठीक है, जैसे कि 5 9 11 16 9 7। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी है उचित भिन्न, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पूरा जैसे कि 11 5 9 15 6 10 15 12 ठीक है। ठीक है, ये हमारा। तो आपके पास 2 सेकंड है, आपके पास 2 सेकंड है, आप देख के बता सकते हो कि हमारा उचित भिन्न कौन है, ठीक है। देख लो, एक बात क्या याद रखना, अंश जो हमारा वो छोटा होता है और हर हमारा बड़ा होता है। तो आप देख लो, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। जो छोटा हमारा अंश वो 5 है। तो हमारा जो राइट होगा वो ये होगा, मतलब जो सही होगा वो हमारा ये होगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें। ये हमारा उचित भिन्न था, ये हमारा समभिन्न था, बात खत्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना लिख लो, ठीक। अब हम देखेंगे अगला। अनुचित भिन्न, इसमें उल्टा हो जाएगा।
जो हमने ऊपर पढ़ा था अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, इसमें क्या होगा अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरत नहीं है, आप लिखना तो याद रख सकते हो, अपन मतलब उसको उल्टा कर लेना कि जो हमारा अंश होता है वो बड़ा होता है, हर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अनुचित भिन्न, इसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। मैं लिख देता हूँ नीचे याद रखने के लिए। एक ही बात है, विषम भिन्न, ठीक है। जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वह हमारी अनुचित भिन्न कहलाती है, या उसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि अंश बड़ा हो तो 11, 5, 19, 8, 16, 7, 20, 16 सब बड़ा है, अंश सबके बड़े हैं, हर हमारा सबका छोटा है, तो हमारा हो गया अनुचित भिन्न विषम भिन्न, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसको। अब हम देखेंगे एक बार अब इसमें से आप अनुचित भिन्न बता सकते हो। 2 सेकंड आपके पास, देख के बताओ, ठीक है, हो गया। अब देखो, छोटी सी बात यही याद रखनी थी कि जो हमारा अंश होता है वो बड़ा होता है और हर हमारा छोटा होता है, तो अंश इसमें 15 से छोटा है, ये नहीं हो सकता, इसमें भी छोटा नहीं हो सकता, इसमें भी छोटा नहीं हो सकता। बड़ा हमारा क्या अंश 15 और 6, तो हमारा ये राइट होगा, ठीक है। ये हमारा होता है अनुचित भिन्न और विषम भिन्न, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है तुल्य भिन्न, ठीक है। इसमें आपने देखा हो कुछ इस प्रकार से होता है, आपने मतलब पढ़ा होगा, थोड़ा सा याद आ जाएगा जब मैं आपको करवाऊंगा तब, ठीक है। जैसे कि 5, 2 मल्टीप्लाई 3 इस प्रकार से होता है हमारा, इसमें हमारा मल्टीप्लाई होता है तुल्य भिन्न में। तो कैसे करेंगे वो कुछ इस प्रकार करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। जैसे कि 5 ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई वाला होता है, वो हमारा होता है तुल्य भिन्न। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। अब इसको काट दो, 2 की टेबल से काट दो, 5 2 जा 4। अभी नहीं कट रहा तो हमारा आंसर आ गया, आंसर, ठीक है। तो ये हमारा था तुल्य भिन्न, ठीक है। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा एग्जांपल, इसको मिटो देता हूँ मैं, ऊपर लिख दूंगा। ये हमारा दूसरा एग्जांपल, 3/7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, मल्टीप्लाई कहीं से भी कर लो, एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें तो 5 इस प्रकार की होती है। अगर इसको काटना है, अगर मतलब कोई भी हमारे तुल्य भिन्न में करता हो तो काट दो, और यही रहता है मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही रहता है, इतना ही रहता है, तो हमारा रहता है तुल्य भिन्न, ठीक है। ये इस प्रकार से आप बहुत सारे निकाल सकते हो। हमारा जो एग्जाम्पल था तुल्य भिन्न सारे इसी प्रकार के होंगे, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले हमारे सारे तुल्य भिन्न होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा मिश्रित भिन्न, रखेंगे, इंक खत्म हो गई मार करके।
ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट जो हमारा है वो हमारा मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है कुछ मल्टीप्लाई का सीन है इसमें, मतलब सॉरी डिवाइड की तरह होता है ये। ठीक है, आपने पढ़ा हो छोटी छोटी क्लासों में कि किस तरह से होता है 16/7। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने डिवाइड कर लिया, 16 अंदर दिया और 7 दिया। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 2 बचा। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपको पता ही होगा कि डिवाइड करने के बाद ऐसे से माइनस करते हैं। इसके बाद जो हमारा लिखने का तरीका होता है, ठीक है, वो उसे कहते हैं हमारा इसको लिखेंगे यहाँ, इसको लिखेंगे यहाँ, इसको लिखेंगे यहाँ। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो ये हमारा होता है मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार से कितने भी आ जाए जिसमें आपको डिवाइड करना पड़े मिश्रित भिन्न, आप समझ जाना कि वो हमारा मिश्रित भिन्न है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको ठीक है भाई, ठीक है। तो अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की हो, इसमें हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो कुछ याद आया? याद आया? नहीं याद है भाई, देख लो ऐसे याद आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हमारा अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो क्या होगा, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न होती है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार की उस प्रकार की दोनों टाइप ठीक है, हमारी मिश्रित भिन्न इसे कहते हैं। अब जो हमारी 5वां है, वो हमारा जो 5वां मतलब पॉइंट है वो हमारी है विद्युत भिन्न। तो आप उसको एक बार और देख लो। उसके बाद एक छोटा सा टॉप देखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो 10-12 मिनट ये तो गई होगी। ठीक है, विद्युत भिन्न, ये विद्युत भिन्न जो है इस प्रकार की होती है, जैसे हमने देखा हो स्कूलों में ए यहाँ पे हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी। जो हमारे स्कूल में कराते थे पहले दूसरी में कराते थे, तो ABCD, तो मैं आपको बताता हूँ। ए से ले लो पॉइंट में, ए से ले लो आप। ठीक है, A/0 + 1। ठीक है, इस प्रकार के होता रहेगा। अब जैसे कि A1 + 1, A2 + 1, A3 + 1, A4। इस प्रकार की लंबा होता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हमारी थी विद्युत भिन्न, और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इसको आप ओ मत समझ लेना, बस ये ए है और ये हमारा प्लस का निशान है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी क्लास में आता है। ये हमारी विद्युत भिन्न थी, विद्युत भिन्न। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं।